नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी प्रिय दर्शकों का ज्ञान की बात यूट्यूब चैनल में। प्रिय दर्शकों, आज फिर हम नई वीडियो नई जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं। प्रिय दर्शकों, आज की जो कहानी है, आज का जो वीडियो है, वह बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही रहस्यमयी है। इस कहानी में, इस वीडियो में आप जानेंगे त्रिया चरित्र जो औरतें होती हैं उसकी क्या क्या खूबियाँ होती हैं और क्या क्या निशानियाँ होती हैं। प्रिय बंधु, त्रिया चरित्र जो औरतें होती हैं उनकी 5 ऐसी खूबियाँ होती हैं जिनसे आप पता लगा सकते हैं इसका चरित्र कैसा है, इसका चरित्र अच्छा है या इसका चरित्र खराब है। प्रिय दर्शकों, जिस घर में ऐसी चरित्रहीन स्त्रियां आ जाएं, उस घर का सर्वनाश हो जाता है। और यदि आप भी अपने घर को सुरक्षित रखना चाहते हैं और अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहते हैं, खुशहाल देखना चाहते हैं ऐसी स्त्रियों से, तो यह वीडियो आप पूरा अवश्य देखें। यदि आप भी अपनी बहू और अपनी बेटियों को बिगड़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं और अपनी मान प्रतिष्ठा हमेशा बनाए रखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखें। प्रिय दर्शकों, स्त्रियों को और लड़कियों को बिगड़ने का सबसे मुख्य कारण माता पिता होते हैं। जब माता पिता अपनी बच्चियों पर ध्यान नहीं देते हैं तो उनकी औलादें अक्सर ही बिगड़ जाती हैं। और एक दिन ऐसा आता है कि वह समाज में अपना और आपका मुंह काला कर देती हैं, वह पूरे परिवार को कलंकित कर देती हैं और वह समाज में फिर उठने बैठने लायक नहीं छोड़ती हैं और समाज में ना ही बात कहने लायक छोड़ती हैं। तो आइए प्रिय दर्शक, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है। दो भी दर्शक बंधु हमसे नए जुड़े हैं, वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर और घंटी का निशान अवश्य दबाएं और एक प्यारा सा कमेंट करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे और आप उसका फायदा उठा सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह प्यारा सा वीडियो, आज का यह प्यारा सा प्रसंग। प्रिय दर्शकों, एक शहर में एक बूढ़ी माँ और उसका एक बूढ़ा पति रहता था। प्रिय दर्शकों, उनको बुढ़ापे में जाकर के एक पुत्री का सौभाग्य प्राप्त होता है। उनको बुढ़ापे में एक पुत्री प्राप्त होती है। दोनों पति और पत्नी अपने उस कन्या से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, क्योंकि कई वर्षों बाद उन्हें उनके घर में पुत्री का जन्म हुआ था। वह पति पत्नी बहुत खुश थे और वह दोनों पति पत्नी अपनी पुत्री का इतना ख्याल रखते थे कि उसे कभी भी किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने देते थे। उनकी पुत्री जिस भी चीज की कामना करती थी वह तुरंत उसे ला करके देते थे। तो प्रिय दर्शकों, इस तरह से वह दोनों बूढ़े माता पिता अपनी उस पुत्री से प्रेम किया करते थे। और उनकी पुत्री जब भी घर से बाहर जाती थी तो वह बूढ़े माता पिता अपनी उस पुत्री से कभी कुछ नहीं कहते थे कि कहाँ जा रही हो। जब वह छोटी थी तो बचपन में इधर उधर बच्चों के साथ खेला करती थी। जब छोटी बच्ची थी तो उन माता पिता को कोई डर नहीं था। अब वह धीरे धीरे बड़ी हो चुकी थी। जैसे ही वह 12-13 साल की अवस्था में पहुंचती है, प्रिय दर्शकों, उस बच्ची की आदत वही रही 12-13 साल की अवस्था में भी जो बचपन में थी। तब भी वह लड़की अक्सर लड़कों के साथ में खेला करती थी और इधर उधर जाया करती थी और दिन भर इधर उधर घूमा करती थी। इधर वह बूढ़े माता पिता उस बच्ची पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे कि उनकी बच्ची कहाँ जा रही है, क्या कर रही है। हर माँ बाप के लिए औलाद कितनी भी बड़ी हो जाए मगर हमेशा वो बच्ची ही रहती है। वह यह सोच करके उस पर ध्यान नहीं देते थे और सोचते थे यह तो अभी बच्ची है। प्रिय दर्शकों, इधर वह धीरे धीरे लड़कों के साथ इतना घुल मिलने लगी। अब उस लड़की का उन लड़कों के साथ ही दिन का समय व्यतीत होता था और वह लड़कों के साथ दिन भर इधर जाना उधर जाना, दूसरे शहरों में जाना, प्रतिदिन का उसका यही काम बन गया था। अब वह लड़की धीरे धीरे 18 साल की अवस्था में पहुंच चुकी थी। प्रिय दर्शकों, जब वह लड़की 18 से ऊपर अवस्था की हो चुकी तो सभी जानते हैं कि 18-19 साल की अवस्था में हर कोई जवान हो जाता है और यह उम्र ऐसी होती है कि हर कोई जवानी में कदम रखते ही बहक सा जाता है। उससे अच्छे बुरे का ख्याल तक नहीं रहता है। प्रिय दर्शकों, अब उन बूढ़े माता पिता की उस लड़की के ऐसे हालात हो चुके थे कि वह दिन भर तो लड़कों के साथ रहती थी और इधर उधर घूमा करती थी। कभी कभी लड़कों के साथ इधर उधर दूसरे शहरों में भी जाया करती थी। इधर उनके अड़ोसी पड़ोसी देखने वाले
हर एक व्यक्ति आकर के उनके माता पिता से कहता था, तुम अपनी बच्ची को रोको, उसे समझाओ, तुम्हारी बच्ची अक्सर लड़कों के साथ इधर उधर घूमती रहती है। लेकिन प्रिय दर्शकों, वे दोनों माता पिता उस लड़की पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। कभी किसी प्रकार का कोई डांटना चिल्लाना नहीं करते थे, ना ही समझाते थे अपनी बच्ची को। वह माता पिता कभी इधर वह लड़की इतनी नाकारा और निठल्ली हो गई कि माता पिता की एक भी नहीं मानती है और दिन भर इधर उधर घूमती रहती है। इधर प्रिय दर्शकों, उस लड़की के ऐसे ऐसे शौक लग जाते हैं, वह बहुत बड़े बड़े शौकों को पाल लेती है। शराब पीना, मुंह में तंबाकू का सेवन करना और लड़कों के साथ बियर शराब पीना। जब लड़की को ऐसे बड़े बड़े शौक लग गए, तब उसे पैसों की जरूरत पड़ने लगी। प्रिय दर्शकों, कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी लड़का या लड़की हो, जब उसे ऐसे गंदे शौक लग जाते हैं तो उसे पैसों की बहुत ही आवश्यकता पड़ने लगती है। जब ऐसे व्यक्ति को या ऐसी लड़की को पैसों की आवश्यकता पड़ती है तो वो कहीं ना कहीं पर जरूर कोई गलत कार्य करने लगेंगे। यही हाल उस लड़की का हो गया। प्रिय दर्शकों, जब वह लड़की ऐसे बड़े बड़े शौक पाल लेती है, तब उसे पैसों की बहुत जरूरत पड़ती है। प्रिय दर्शकों, इधर उसके जो चाहने वाले थे, उसके मित्र थे, उसके दोस्त थे, जो उसके साथ दिन भर घूमा करते थे, वह कब तक खर्चा करते। अब उस लड़की के जितने भी मित्र थे, वह उस लड़की से पैसे वापस मांगने लगे जो उन्होंने उस पर खर्च किए थे। जब भी वह कहीं घूमने जाया करते थे, जितने भी उस लड़की के लड़के दोस्त थे, उसी लड़की से कहा करते थे, हम इतने दिनों से आपके साथ खर्चा कर रहे हैं, अब हमारे पास कुछ भी शेष नहीं बचा है, अब सारा खर्चा तुम्हें ही करना पड़ेगा। उस लड़की से उसके मित्रों ने कहा। अब वह लड़की किसी न किसी लड़के को अपने जाल में फंसाती और उस लड़के को ऐसा वचन देती कि तुम जो कुछ भी मांगोगे वह मैं सब कुछ तुम्हें दूंगी, लेकिन तुम मुझे मेरे साथ मेरा खर्चा उठाओ। इसी तरह से प्रिय दर्शकों, अब वह लड़की धीरे धीरे गलत कार्य में पड़ने लगी। अब उसे धीरे धीरे पैसे कमाने का शौक लगने लगा। प्रिय दर्शकों, अब वह लड़की रात दिन यही कार्य करने में लगने लगी। दिन भर नए नए लड़कों को फंसाती है और रात्रि को उनसे पैसे ऐंठती है। प्रिय दर्शकों, इस तरह से उस लड़की का जीवन धीरे धीरे बर्बाद होने लगा। अंत में जाकर के उन माता पिता की आंखें खुलती हैं। प्रिय दर्शकों, अब क्या होने वाला है, अब समय बहुत आगे बढ़ चुका था। इधर प्रिय दर्शकों, वह बूढ़े माता पिता अब अपनी इस बच्ची की ऐसी बातों को सुन करके और उसके इस चाल चलन को देख करके अफसोस करते हैं और सोचने लगते हैं, पहले हमने यदि अपनी बच्ची पर ध्यान दिया होता तो आज यह नौबत ना आती। अब उन बूढ़े माता पिता को अफसोस के अलावा कुछ भी नहीं बचा और उन बूढ़े माता पिता का भी जीवन अब बर्बाद होने लगता है। अब शर्म के मारे वह दोनों बूढ़े माता पिता आत्महत्या कर लेते हैं। इधर वह लड़की अपना जीवन बर्बाद कर लेती है। प्रिय दर्शकों, तो इस तरह चरित्रहीन स्त्रियों की 5 निशानी होती हैं। तो यह निशानियां हम आपको बताते हैं। सबसे पहली बात, कोई भी स्त्री अनजान मर्द से यदि बात कर रही है जो बिल्कुल भी नहीं शर्माती हो, झिझकती हो, तो ऐसी स्त्रियों का आप पता लगा सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसी स्त्रियां जरूर चरित्रहीन होती हैं। स्त्रियों में दूसरा लक्षण ये होता है, कोई भी औरत यदि अनजान व्यक्ति से बात करते हुए और सीधी किसी एक बात पर पहुंच जाए, तो इससे भी आप यही पता लगा सकते हैं कि यह स्त्री जरूर चरित्रहीन है। और तीसरी पहचान, जो औरत और जिसका पति बाहर रहता हो और वह स्त्री हर तरह का श्रृंगार करके, चटक मटक के कपड़े पहन करके यदि रोज इधर उधर घूमती हो, तो प्रिय दर्शकों, उस औरत का भी यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह औरत भी चरित्रहीन है। और चौथी निशानी ये होती है, जो स्त्री प्रिय दर्शकों मीठी मीठी बातें करती हो और जो गर्दन को हमेशा झुकाकर रखती है, वो औरत भी जरूर चरित्रहीन होती है। और 5वीं निशानी यही होती है, जो स्त्री लहंगा या साड़ी पहनती है और वह अपने पेट को दिखा करके लहंगा और साड़ी पहनती है, तो इससे भी यह अनुमान लगाया जा सकता है, तो यह औरत जरूर चरित्रहीन हो सकती है। ये 5 बातों से आप चरित्रहीन स्त्री का पता लगा सकते हैं। ये 5 बातें
चाणक्य ने चाणक्य नीति में कही है कि इन 5 बातों से आप चरित्रहीन स्त्री की पहचान कर सकते हैं कि यह स्त्री चरित्रहीन है या नहीं है, और जिन स्त्रियों में ऐसे लक्षण हैं वे जरूर ही चरित्रहीन होंगी। प्रिय दर्शकों, यदि आप भी अपनी बहन बेटियों को अगर बिगड़ता हुआ नहीं देखना चाहते हैं तो इन बातों का आप जरूर ख्याल रखें और अपने बच्चों पर जरूर ध्यान रखें कि उनके जो बच्चे हैं वे क्या कर रहे हैं। कहीं समाज में ऐसा कोई कार्य तो नहीं कर रहे हैं जिससे हमारा समाज में बहिष्कार हो और हमारा नाम खराब हो। तो प्रिय दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो प्रिय दर्शकों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी का निशान ऑन करें और एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं हम किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्रिय दर्शकों को हाथ जोड़ करके नमस्कार। जय श्री श्याम, जय श्री कृष्ण।